नमस्कार, न्यूविज़न चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम अपने वीडियो में चैप्टर नंबर 9 लॉगरिथम को स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 की पावर क्यूब इज़िकल टू 8 है, तो इसको हम लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग 2 8 इज़िकल टू 3। मतलब ये 2 यहाँ आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी और पावर को यहाँ आ जाएगी। लॉग की जो बेस वैल्यू है यहाँ पर 2 है, जो वैसे लॉग की जो अगर बेस वैल्यू जो होती है, अगर यहाँ कहीं पर भी कुछ ना दिया हो, अगर हमको दिया हो लॉग ए इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब होगा कि लॉग 10a इज इक्वल टू 1। इसकी बेस वैल्यू अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं दी होती तो इसकी वैल्यू अंडरस्टूड है 10 होती है। तो अब हम एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.1। अब ये एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसको सिंपली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग के फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, ये लॉग 25 और इसका बेस क्या आ जाएगा 5 और वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इस वैल्यू को हमें लाना है यहाँ पे, इस वैल्यू को बेस में लाना है और इस पावर को यहाँ लेके आना है। सेम लॉग 64 यहाँ आ गया इज इक्वल टू पावर आ गई 5 और बेस आ गया 8। लॉग 100 इज इक्वल टू पावर आ गई यहाँ और ये वैल्यू आ गई यहाँ। लॉग 1 इज इक्वल टू 0.9। लॉग, अब इसमें दोनों ही चीज़ें इज इक्वल टू वैसे ही हैं, 6 और 6 हैं, तो लॉग 6 इज इक्वल टू पावर हमारी यहाँ आ गई और ये हो गई 6। लॉग 1/9 इज इक्वल टू पावर क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी माइनस और ये आ जाएगा 3। लॉग 0.01 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा 10। ये आ गया लॉग 27 इज इक्वल टू 3/4 और यहाँ बेस में आ जाएगा 81। अब इसका एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हमको जो ये फॉर्मेट्स दिए हैं इनको हमें लॉग में कन्वर्ट करना है। हमको दिया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। लॉग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो जिस चीज़ का हम स्क्वायर करते हैं वो हमारी बेस में आ जाती है और जो स्क्वायर होता है वो यहाँ आता है, वैल्यू यहाँ आ जाती है। यहाँ पर क्या है a की पावर 5, तो a जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं वो क्या आएगा बेस में आ गया, जो पावर है वो यहाँ आ गई और वैल्यू इधर आ जाएगी। अब यहाँ पर भी सेम 7 की पावर x इज इक्वल टू 100। 7 क्या है हमारा, 7 इज बेस, पावर इज वैल्यू और ये वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी। मतलब ये वैल्यू हमारी हो गई, ये आ गई वैल्यू और ये आ गया हमारा बेस। ठीक, इसको हमें इसी तरीके से करना है। 9 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया यहाँ आ गया और जो पावर है उसकी यहाँ वैल्यू में आ जाएगी, जिसके हम पावर दे रहे हैं वो आ जाएगा बेस में और वैल्यू जो है वो यहाँ आ जाएगी। 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, क्या हो गया लॉग 6 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके 3 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/9, पावर क्या है -2, तो पावर यहाँ आ गई, वैल्यू 1/9 है, वैल्यू इस जगह आ गई और जिसका हम पावर लगा रहे हैं वो आ गई बेस में आ जाएगी। इसी तरीके से 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.01, तो हमारी जो पावर है वो कहाँ जाएगी इज इक्वल टू में चली जाएगी, जिसकी हम पावर दे रहे हैं वो हमारी बेस में आ जाएगी और जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी।
81 की पावर 3/4 इज इक्वल टू 27। देन 84 क्या आ जाएगा, इसमें बेस में आ जाएगा 27, जो इसकी वैल्यू आई है वो यहाँ आ जाएगी और जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको हम करेंगे 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, ये हमारा आंसर आ गया। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, ये हमारा आंसर हो गया। 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/3, ये हमारा आंसर आ गया। 8 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। 8 की पावर 5/3 इज इक्वल टू 32 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसको करके भी देख सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, चेक करेंगे। अगर हम चेक करना चाहें तो ये 8 की पावर 2/3 है, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 2/3, ये कट गया तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। इसी तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं। 2 की पावर क्यूब इंटू 5/3, 3 कट गया, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। 10 की पावर -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1000, और क्या हो गया 0.001, ये हमारा आ गया आंसर। 2 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.25, ये हमारा आंसर है। इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 और इधर है, इसको इसको अगर हम यूँ करेंगे 25/100, 1/4 बराबर हो गया 1/2 स्क्वायर, और इसको हम चेंज करेंगे तो क्या आ गया 2 की पावर -2, ये हमारा चेक हो गया। इसी तरीके से log a का है तो इसको हमने करा, क्या हो गया a की पावर -1 इज इक्वल टू 1/a। अब ये हमारा आंसर हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है। इसको चेक करने के लिए हम ये करेंगे, a की पावर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये 1/a हो गया, ये तो क्लियर है। इसको एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो बेस है उसको हम यहाँ लाते हैं, वैल्यू को यहाँ लाते हैं और इसको इधर वैल्यू में ले जाते हैं। ये हमने पीछे के उसमें भी करा था, जब हम इसको चेंज कर रहे थे तो क्या कर रहा था, इसको हम लॉग में यहाँ ले जा रहे थे और पावर को वैल्यू में ले जाते हैं और इसको बेस में ले जाते हैं। उसी तरीके से हमें उसको उल्टा करना है। तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स करेंगे तो 32 आ रहा है। 3 को 4 बार करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 81, ये हमारा आंसर चेक हो गया। 3 की पावर -1 जब इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 8 की पावर इसको हमने चेक करके बता दिया कि पावर 2/3 लेके आए इज इक्वल टू 4 हो गया, तो इसको चेक करा तो यही आ गया। जैसे log 8 32 इज इक्वल टू 5/3 है, तो 8 की पावर में चला गया ये और इसकी वैल्यू यहाँ आ गई। इसको चेक करके देख लिया तो 2 की पावर 5 आ गया, 32 आ गया, उसी तरीके से हो गया। फिर उसके बाद log 10 की पावर -3 हो गया, इसकी वैल्यू इतनी है, इसको नीचे करेंगे ले जाएंगे तो 1/1000 हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू चेक है। पॉइंट के बाद 3 0 3 0, फिर उसके बाद log 0.25 इज इक्वल टू -2 था तो 2 की पावर -2 हो गया इज इक्वल टू 0.25, और इसको हम चेक कर सकते हैं। 2 की पावर -2 है यहाँ पर, तो पहले हमने इसको 25 को किया, नीचे 100 हो गया, इसको मैंने 25 4 ज़ा 100 होता है, तो ये हो गया 1/4 हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको ऊपर करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर log a 1/a इज इक्वल टू -1 है, तो a की पावर -1 इज इक्वल टू 1/a, इसको नीचे लाएंगे 1/a आ जाएगा, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हम मान लेते हैं log 216 इज इक्वल टू x, इसकी वैल्यू हमने मान ली,
तो अब इसको हम कर सकते हैं कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 की पावर क्या हो गया 4 हो गया। अब कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 4 और ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से log x 5 125 की वैल्यू निकालनी है तो फिर माना हमने लेट log 5 125 इज इक्वल टू x। तो क्या हो गया 5 की पावर x इज इक्वल टू 125 बराबर क्या हो गया 5 की पावर 25 इंटू 5 3 हो गया, 3 हो गया यानी कि x इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें क्या लेट द वैल्यू ऑफ log 4 8 इज इक्वल टू x, ये हमको ऐसे लिखना होगा। तो क्या हो गया 4 की पावर x इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 यानी कि हो गया 2x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा हो गया आंसर। फिर से देख लीजिए इसको कि यहाँ पर था कि 4 की पावर x इज इक्वल टू 8 था, इसको हमने चेंज कर दिया 2 स्क्वायर में, 2 स्क्वायर में हो गया तो क्या हो गया 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यानी कि 2x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3 कैसे हो गया, ये था 2 की पावर 3 था, ये ऊपर की पावर ले लूँ 2x इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे लेट द वैल्यू ऑफ log 927 इज इक्वल टू x। तो क्या हो गया इसको हम कर लेंगे यानी कि 9 की पावर x इज इक्वल टू 27 हो गया। तो 9 को कैसे करेंगे 3 का स्क्वायर हो गया, पावर x इज इक्वल टू ये क्या हो गया 3 का क्यूब हो गया। अब हो गया 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 यानी कि 2x इज इक्वल टू 3 यानी कि x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा आ गया आंसर। अब इसी तरीके से इसको करेंगे log 10 0.01 इज इक्वल टू x, तो यानी कि 10 की पावर x इज इक्वल टू 0.01 हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम करेंगे 1/1, 2 0 चले गए यानी कि 1/10 की पावर स्क्वायर हो गया। तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 की पावर -2 हो गया यानी x इज इक्वल टू -2। ये हमारा आ गया आंसर -2, x इज इक्वल टू -2। ये हो गया आंसर। log 7 1/7 इज इक्वल टू x यानी कि 7 की पावर x इज इक्वल टू 1/7। तो ये हो गया 7 की पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर -1, इसको ऊपर ले आएंगे यानी x इज इक्वल टू -1। ये हो गया आंसर। log 0.5256 इज इक्वल टू x, 0.5 की पावर x इज इक्वल टू 256 और 256 को हम कर सकते हैं 2 की पावर हो जाएगा 4 8 16 32 64 128 इंटू 256 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 आ जाएगा यानी हो गया 0.5 को डेसिमल को हम नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/10 हो गया इज इक्वल टू की पावर x इज इक्वल टू ये आ गया यानी 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 8 हो गया और यहाँ हो गया 2 की पावर 2 ऊपर ले आएगा तो 2 की पावर -x इज इक्वल टू 2 की पावर 8 हो गया यानी x इज इक्वल टू -8 आंसर। 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 8 हो गया, 2 की पावर -x इज इक्वल टू 2 की पावर 8 हो गया तो x इज इक्वल टू -8। यहाँ हो गया log 2 0.25 इज इक्वल टू x ले लिया तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 0.25 हो गया
टू की पावर एक्स इज इक्वल टू 0.25 अपॉन 100, इसको हटा दिया तो 1/4 हो गया, बराबर हो गया टू की पावर एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2, यानी कि हो गया 2 की पावर -2, यानी एक्स इज इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। लॉग टू 16 की हमें वैल्यू निकालनी थी, हमने माना लॉग टू 16 इज इक्वल टू एक्स है। तो क्या हो गया, 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 16, 16 को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 के फॉर्म में, तो कंपेयर करा एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। लॉग 5 125 इज इक्वल टू एक्स माना, 5 की पावर एक्स हो गया, 125 को हमने 5 में कन्वर्ट कर लिया, 5 की वो हो गया, एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। ये पावर्स को कंपेयर कर लिया, जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने करा था इंडिसेस में। लॉग 4 8 को इज इक्वल टू एक्स माना, तो क्या हो गया, 4 की पावर एक्स इज इक्वल टू 8 हो गया, 4 की पावर एक्स इज इक्वल टू 8 हो गया। अब ये 2 का स्क्वायर था कि हमें बराबर लाना, बेस को बराबर लाना, तो 2 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो 2x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2। सेम क्वेश्चन है 9, इसमें हमने कहा लॉग 9 27 की पावर x माना, तो 9 की पावर x इज इक्वल टू 27 हो गया। 9 को हमने कन्वर्ट कर लिया 3 स्क्वायर में, तो हो गया 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 क्यूब, 2x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3/2। इसके बाद लॉग 10 0.01 इज इक्वल टू हमने x माना, तो क्या हो गया 10x हो गया इज इक्वल टू 0.01, ये हो गया 1/100, इसको नीचे ले गए, 10 का स्क्वायर हो गया, 10x इज इक्वल टू 10 की पावर -2, तो x इज इक्वल टू -2 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है लॉग 7 1/7 की वैल्यू निकालनी है, इसको माना इसकी वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू x है, तो 7 की पावर x इज इक्वल टू 1/7 हो गया, 7 की पावर x इसको ऊपर ले आए, -1 हो गया, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। लॉग 0.5 टू 56 को माना x, तो क्या हो गया 0.5 को हम नीचे ले गए, तो 5/10 की पावर x इज इक्वल टू, ये 2 की पावर 8 हो गया, 2 की पावर 8 हो गया, 1/2 की पावर x, तो इसको ले आएंगे ऊपर तो माइनस में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -8। इसी तरीके से लॉग 2 0.25 इज इक्वल टू x हो गया, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो गया 0.25, इसमें भी नीचे ले गए 100 कर दिया, 1/4 आ गया, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/2 की पावर स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। यहाँ है log 3x इज इक्वल टू 2, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऐसे करेंगे 3 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 9, ये हमारा हो गया आंसर। फिर ये इसमें क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 का स्क्वायर, हम कंपेयर करेंगे, सॉरी 5 का स्क्वायर हो गया, तो यानी कि x इज इक्वल टू 5 आ गया, x इज इक्वल टू 5, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है 10 की पावर -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नहीं इज इक्वल टू x, ठीक है, तो क्या हो गया इसको 1/100 इज इक्वल टू x, तो आंसर क्या हो गया x इज इक्वल टू 1/100, यही आंसर आ गया। नेक्स्ट है 4 की पावर 1/2 इज इक्वल टू x हो गया, यानी कि 2 की पावर स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल टू x, ये 2 2 कट गया, यानी x इज इक्वल टू 2, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर हो गया x की पावर 1 इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 11, ये हो गया आंसर। ये हो गया x की पावर, यहाँ पर x की पावर 1 इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 11, ये आंसर आ गया। यहाँ पर हो गया x की पावर -1 इज इक्वल टू 1/4, बराबर हो गया 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर ना भी करे तो चलेगा, तो ये हो गया x के पावर -1 इज इक्वल टू 1/4, यानी कि x इज इक्वल टू -1/4, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हो गया 81 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x, यानी कि
3 की पावर 4 इंटू 3/2 इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया 2 × 2 = 4, यानी कि हो गया 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स, यानी हो गया 3 की पावर 6 का मतलब हो गया 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 और 6, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 81, 81 इंटू 9, ये हो गया 9 1 ज़ा 9 और ये हो गया 9 8 ज़ा 72, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 729 और ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है 9 की पावर लॉग 9x इज इक्वल टू 2.5। इसको हम करेंगे ऐसे, 9 की पावर हो गया 2.5 इज इक्वल टू एक्स। 2.5 को हम कर सकते हैं, 9 को पहले हम चेंज कर देंगे 3 की पावर स्क्वायर में, और ये हो गया 2.5 को करेंगे 25/10 आ गया, तो बराबर हो गया 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5/2 हो गया इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे 3 की पावर स्क्वायर आ गया और ये डिवाइड करके आ गया 5/2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 2 2 कट गया, यानी 3 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स, तो हो गया इज इक्वल टू 3 की पावर 5 आ गया, तो 3 की पावर 5 को क्या हो जाएगा 3 4 5, यानी हो गया 81 इंटू 3, यानी हो गया 3, ये हो गया आंसर। कॉम्प्लिकेटेड की बात इतने में करी जाए, यही वाला है, और सारे सिंपल एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एक्स के पावर -1 इज इक्वल टू 1/4, ये 1/2 का स्क्वायर करने का मतलब नहीं है, इसको हटा दें। भी हो गया एक्स की पावर -1/4 हो गया, यहाँ पर हो गया 81 की पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स, तो हो गया 3 का हमने 3 की पावर 4 हो गया, और इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो 3 की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके 729 आंसर आ गया। फिर 9x इज लॉग 9x इज इक्वल टू 2.5 हो गया, तो 9 की पावर 2.5 करा, 2.5 को हमने क्या किया, एक डेसिमल नीचे ले आया तो 10 हो गया, उसको डिवाइड कर दिया 5/2 हो गया, तो ये 2 2 कट गया, यानी कि 3 की पावर 5 आ गया, और इसको हमने सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया 243। नेक्स्ट है log 4x इज इक्वल टू -1.5, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर -1.5 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इसको हम नीचे ले जाएं 1/4 की पावर 1/5 इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो यहाँ पर हो गया 1/2 की पावर स्क्वायर हो गया, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दे, 1.5 को भी हम वो कर देंगे तो 15/10 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, ये 2 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि बचा 1/2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स, बराबर हो गया 1/8, ये हो गया आंसर। इसको फिर से देख लीजिए, log 4x इज इक्वल टू क्या था, -1.5 था, तो हमने इसको नीचे ले गए क्योंकि माइनस की पावर थी, इसको हमने क्या किया 1/2 के में चेंज कर लिया, 1/2 का स्क्वायर हो गया, और 1.5 को क्या किया डेसिमल नीचे लिया तो 3/2 आ गया, तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 की पावर 3 बच गया, यानी x की पावर हो गई 1/8। नेक्स्ट हो गया log √5 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये क्या हो गया 5 इज इक्वल टू एक्स, तो आंसर हमारा ये आ गया x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x 0.01 इज इक्वल टू -3, तो ये हो गया x की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001, 0.001 इज इक्वल टू क्या 1/1000, बराबर हो गया 10 की पावर क्यूब, तो ये हो गया x की पावर -3 है, तो x नीचे आ गया 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3, यानी कि क्या हो गया x इज इक्वल टू 10, ये हो गया हमारा आंसर। इसको फिर से देख लेते हैं, यहाँ x दे रखा था, x की पावर -3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0.001 हो गया, ये 1/1000 हो गया, 1/10 की पावर 3 हो गया, 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3 हो गया, तो यानी x इज इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग अंडर रूट ऑफ 3x+1 इज इक्वल टू 2। तो अंडर रूट ऑफ 3 की स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया x+1, यानी कि 3 इज इक्वल टू x+1, यानी कि क्या हो गया x+1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, और ये हो गया आंसर। सो फिर से देख लें, अंडर रूट ऑफ 3x+1 इज इक्वल टू 2 था, तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर किया इज इक्वल टू x+1 हो गया, यानी कि 3 इज इक्वल टू x+1। तो x+1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ गया। लॉग 4 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/2, यानी कि 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको 4 को चेंज कर लिया, 2 स्क्वायर हो गया, इंटू 3/2 करा, 2 2 कट गया, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू गया 2x प्लस 3। ये हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 क्यूब, 2 क्यूब यानी हो गया 8। तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 बराबर हो गया 5। 2x इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5/2, और ये हो गया आंसर। क्या दिया रखा है लॉग, क्या दे रखा था लॉग 4 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/2। 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो गया। तो 2 की पावर इसको मैंने चेंज कर लिया, 2 स्क्वायर कर दिया, 2 स्क्वायर में ये 3/2 में 2 2 कट गया, यानी कि 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बचा। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 बचा। 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 बचा, यानी 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट है लॉग, यहाँ दे रखा है क्यूब दे रखा है, अंडर रूट ऑफ क्यूब कर दे रखा, अंडर रूट नहीं है, ये क्यूबिक फॉर्म में है। लॉग क्यूबिक 2 इज x इज इक्वल टू 3, यानी कि हो गया 3 क्यूबिक 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, यानी कि हो गया इसको करेंगे ऐसे, यानी कि 2 की पावर 1/3 और क्यूब करा हुआ है इज इक्वल टू हो गया x, यानी कि x इज इक्वल टू, इसको लाइन खींचना पहले, x इज इक्वल टू हो गया, ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। इसको फिर से देख लें, लॉग का हमको ये क्यूबिक फॉर्म दे रखा था 2 का, तो 2 यहाँ पर हम क्यूबिक 2 x इज इक्वल टू 3 था, यहाँ हमने इसका क्यूब करा, तो ये हो गया 1/3 आ गया, 1/3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट है लॉग 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो हो गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, यानी कि हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये हो गया आंसर। लॉग 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 दे रखा था, यानी कि 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 9 हो गया। एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 करेंगे, इसको एक स्टेप और दिखा सकते हो, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9, तो क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं कि हमें नहीं पता कि -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस 9 आ जाएगा, और +3 का भी करेंगे तो 9 आएगा, इसलिए आंसर में हमेशा प्लस माइनस ही लिखते हैं। नेक्स्ट हमको दे रखा है लॉग x इज इक्वल टू -1। अगर हमको यहाँ पर कोई भी बेस वैल्यू नहीं दी है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 10 होगा, तो यानी कि हम मान लेंगे कि ये हो जाएगा लॉग 10 x इज इक्वल टू -1, यानी कि 10 की पावर -1 इज इक्वल टू x, यहाँ लिख देंगे इफ नो बेस ऑफ लॉग देन इट इज कंसिडर एज लॉग 10। तो log 10 x इज इक्वल टू -1, 10 की पावर -1 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 1/10, ये हो गया आंसर। इसको फिर से देख लें, अगर मान लीजिए हमको लॉग की बेस वैल्यू नहीं दी होगी, तो उसको हमको log 10 कंसिडर करना होगा, यहाँ मानना होगा यहाँ 10 होगा, यानी कि log 10x इज इक्वल टू -1 हो गया, यानी 10 की पावर -1 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1/10, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमको दे रखा है लॉग 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो सेम चीज़ इसमें हम यहाँ लिखेंगे, तो ये हो गया लॉग 10
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हो गया 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यानी कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 10। तो हो गया 2x इज इक्वल टू 13, यानी x इज इक्वल टू 13/2, यानी कि 2 6 यानी ये आ गया आंसर। फिर से देख लेते हैं, अगर हमको यहाँ पर लॉग की वैल्यू नहीं दे रखी है, लॉग के बेस की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम इसको यहाँ पर कंसिडर करेंगे 10। तो लॉग 10 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13/2, इसको मैंने चेंज कर दिया और तो ये हो गया 6/1/2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का लास्ट है, लॉग x इज इक्वल टू -2, 0 और 1/3। इसमें इन्होंने 3 वैल्यू दे रखी है, तो हमको यही कंसिडर करेंगे लॉग 10x इज इक्वल टू, पहला कंडीशन ले लेते -2। अगर ये है, इफ -2 है, तो क्या होगा 10 की पावर -2 इज इक्वल टू एक्स। 10 की पावर -2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू 1/100। अब अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू लॉग 10x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि 10 की पावर 0 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू 1। और थर्ड कंडीशन क्या है, लॉग, थर्ड कंडीशन है अगर लॉग 10x इज इक्वल टू 1/3 है, तो x की पावर हमें 1/3, सॉरी 10 की पावर 1/3, 10 की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 1/3 का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्यूबिक 10 फॉर्म। फिर से देख लेते हैं, ये हमें क्वेश्चन दे रखा था लॉग x इज इक्वल टू -2, 0 या 1/3, कॉमा दे रखा है। तो अगर पहली कंडीशन में हम करेंगे लॉग, पहली बात तो यहाँ पर वही बेस में अगर कुछ नहीं है तो हम इसको 10 मानेंगे। लॉग 10x इज इक्वल टू -2, तो 10 की पावर -2 इज इक्वल टू एक्स हो गया, यानी x इज इक्वल टू 1/100 हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर इसकी वैल्यू 0 है, ये 0 है, ये हमने ले लिया, तो ये x इज इक्वल टू 1 हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है, 1/3 अगर होती है, तो यानी कि 10 की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स हो गया, यानी x इज इक्वल टू क्यूबिक 10, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिवन लॉग 10a इज इक्वल टू बी, ये हमको दिया हुआ है, एक्सप्रेस 10 टू b माइनस a इन टर्म्स ऑफ a। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको क्या दे रखा है, लॉग 10a इज इक्वल टू b, यानी कि क्या हो गया, 10 की पावर b इज इक्वल टू a हो गया। अब हमको क्या दे रखा है, 10, अब गिवन एक्सप्रेस किसको करना है, इसको करना है। तो एक्सप्रेस करनी, ये हमारी इक्वेशन आ गई, एक्सप्रेस करना है इसको, तो 10 टू बी माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 टू बी अपॉन 10 क्यूब हो गया, इज इक्वल टू 10। अब इसमें क्या है, 10 बी दे रखा है, तो हमने क्या किया, 10 बी को अंदर कर लिया और इसको स्क्वायर कर दिया अपॉन 10 क्यूब कर लिया। तो अब ये हो गया 10 बी का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 1000 हो गया, इज इक्वल टू 10 बी की वैल्यू क्या है, ए है, यहाँ लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 1000, ये हो गया आंसर। स्क्वायर से लिखते हैं, आंसर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 1000। एक बार इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको क्वेश्चन दे रखा है, गिवन क्या है कि लॉग 10 ए इज इक्वल टू बी, एक्सप्रेस 10 की पावर 2b माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ ए। यहाँ से हमने क्या किया, ए की बी वैल्यू निकाल ली, 10 की ए की वैल्यू क्या आ गई, 10 की पावर बी आ गई। इसकी इक्वेशन हो गई नंबर 1। अब हमने इस फॉर्मेट को यहाँ ले लिया, इसको हमने क्या किया, 10 की पावर 3 को नीचे ले गए, चूंकि ये माइनस था, 10 की पावर बी में लिया, इसको हमने स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। अब इसकी वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये आंसर आ गया ए स्क्वायर अपन 1000। स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की। अगर आपको ये मेरे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।